नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गुरु गोचर के इस वीडियो में। भाग्य और कर्म का संतुलन, पुष्य नक्षत्र में देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 जून को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने जा रहे हैं। अभी तक गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे थे और 18 जून को पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और पुष्य नक्षत्र में 18 अगस्त तक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं गुरु हैं और स्वामी शनिदेव हैं। विशेष बात यह है कि शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इन 60 दिनों में कर्म और भाग्य का ऐसा संतुलन देखने को मिलेगा जो इससे पहले शायद ही कभी मिला हो। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी गुरु अपनी उच्च अवस्था में 5 डिग्री पर होते हैं तो परम उच्च स्थिति में होते हैं और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु का अंश बल 5 डिग्री होगा और गुरु परमोच्च अवस्था में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले 60 दिनों का जो समय होगा वो किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। तो गुरु के इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के 6ठे भाव में है, अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में, और 18 जून को देवगुरु शनि के नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर शनिदेव गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो शनि और गुरु का ऐसा संबंध, यानी कर्म और भाग्य का ऐसा संबंध शायद ही इसके पहले कभी देखने को मिला होगा, क्योंकि शनि है कर्म के कारक और गुरु हैं भाग्य के कारक। तो भाग्य और कर्म का संतुलन लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के लिए आने वाले 60 दिनों तक। अब यहाँ पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र जो है इसे कल्प वृक्ष से जोड़ा जाता है, यानी कि अमृत काल है। इस नक्षत्र का काम है न्यूट्रिशन, पोषण करना। यानी हमारे जीवन में जहाँ कोई समस्या है, जहाँ कोई कमी है, जहाँ कोई अशांति है, जहाँ रोग है, जहाँ कर्ज है, जहाँ परेशानियाँ हैं, उन सब को दूर करके जीवन को शुभता प्रदान करना, जीवन में शुभता लाना और पोषण प्रदान करना। तो क्या क्या फल आपको प्रदान करेंगे, ज़रा ये समझिए। 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। कुंडली का दूसरा, 6ठा और 10वां, इसको कहते हैं अर्थ त्रिकोण, धन त्रिकोण। और अर्थ त्रिकोण में शनि और गुरु का गोचर और कर्म और भाग्य का संतुलन होना, ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल समय आने वाला है। आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है और ऐसा कहा गया है कि शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं। अब धन के भाव में बैठे हुए हैं, तीसरा चरण गतिमान है, गुरु के साथ शनि का संबंध बन रहा है, दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु की राशि में भी है शनिदेव। तो इसका मतलब ये है कि जाते जाते शनिदेव आपकी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करके जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और अपनी उच्च की राशि में हैं। जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो 5 डिग्री पर होंगे, यानी कि परम उच्च स्थिति में होंगे। तो आपने अब तक जो परिश्रम किया, शनि चूंकि कर्म के कारक हैं, आपने अब तक जो कार्य किया, जो परिश्रम किया, उसका प्रतिफल जो आपको मिलना चाहिए था और नहीं मिल पाया,
अब वो प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु परम उच्च स्थिति में होंगे। आपका प्रमोशन ड्यू था, इंक्रीमेंट मिलना था, या कोई बड़ा पैकेज आपको मिलना था, नहीं मिल पा रहा था, कोई महत्वपूर्ण सीट आपको मिलनी थी, नहीं मिल पा रही थी। अब ये समय आ गया है जब आप एफर्ट करेंगे तो उसका आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, एफर्ट तो करना पड़ेगा। शनि कर्म के कारक हैं, शनि गुरु का संबंध बन रहा है। केवल भाग्य नहीं बल्कि कर्म दोनों का संतुलन लेकर के चलिएगा, मेहनत भी भरपूर कीजिएगा और फिर देखिएगा भाग्य का किस तरह से आपको साथ मिलेगा। अब छठे भाव में गुरु बैठे हैं, तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। तो कर्ज से मुक्ति पाने का बेहद अच्छा अवसर मिल रहा है। किसी कारण से किसी तरह की शत्रुता थी या कोई शत्रु आपका कार्य बाधित कर रहा था, आपको नुकसान पहुंचा रहा था, गुरु होते हैं रक्षक, तो आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे। पांचवी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव में क्या है, यहाँ पर वृश्चिक राशि है जो मंगल की राशि है। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से, चूंकि गुरु और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो 10वें भाव पर और अधिक जागृति आएगी। मंगल की राशि को और मजबूत करेंगे, यानी कर्म क्षेत्र को और अधिक मजबूत करेंगे। तो आपके करियर के लिए ये आने वाले 60 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इस 60 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने करियर प्रोफेशन को लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको नई पहचान मिलेगी, रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अब चूँकि शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 11वें भाव पर, तो यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति का भी एक अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि गुरु और शनि में बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, अच्छा परिवर्तन बन रहा है। गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं और गुरु की ही राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु कहाँ पर हैं, शनि के नक्षत्र में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु और शनि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मजबूत करेंगे, एक तरह का परिवर्तन राजयोग बन रहा है। तो धन भाव जब मजबूत होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का विस्तार होगा। घर में किसी सदस्य का या तो विवाह हो सकता है और या फिर किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। अर्थ त्रिकोण में शनि और गुरु का होना ये दर्शाता है कि आपके कर्म और भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने जा रही है। गुरु मांगलिक कार्यों को दर्शाते हैं। दूसरा भाव आपका परिवार होता है, तो आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य होंगे। दूसरा भाव आपकी वाणी को दर्शाता है और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो वाणी में वर्चस्व, यानी जहाँ पर आप रहेंगे जो कुछ भी आप कहेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और जो लोग वाणी से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, कंसल्टेंट हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस तरह के क्षेत्रों की, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, इन सभी के लिए समय बहुत अच्छी है। तो एक चीज़ और है, शनि किसी भी कार्य को डिले करते हैं। गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है, तो शनि जितना देरी कर रहे थे उस देरी को समाप्त करने आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ये बहुत अच्छा गोचर है और इस गोचर का लाभ उठाइए। साथ ही साथ इस गोचर काल में लगातार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहिए, माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, और हो सके तो गुरुवार का व्रत रखिएगा, तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। ये तो हो गया एक जनरल प्रेडिक्शन। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।